सारे अभी पिछले दिनों की बात करें कि कानपुर के जच्चा बच्चा जो चिकित्सालय है वहाँ पे कई सारी जो निगेटिव खबरें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। एक इंडिया लाइव टीवी एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हमारी पूरी कोशिश है कि जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उस पे आखिर क्या एस्पेक्ट है। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं यहाँ पे जो विभागाध्यक्ष है डॉक्टर नीना गुप्ता जी से, जो हमें बताएंगी जो पिछले दिनों कई सारी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनके पीछे रीजन क्या है। नीना जी, जो पिछले दिनों कई सारी स्थितियां देखने को मिली हैं, जो अखबार के माध्यम से देखने सुनने समझने को मिला, क्या है बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। जब भी कहीं कोई काम होता है तो अच्छी और बुरी दोनों तरीके की खबरें आती हैं, और आप स्पेशली अखबार में कौन सी वाली खबर की बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको देखिए अखबार में बहुत सारी खबरों की बात करें कि अभी हाल ही में आया था कि जब ओटी में होता है तो कई सारे जो वार्ड बॉय हैं, आपका एक वार्ड बॉय सागर था, उसका भी मामला निकल गया, तो उस विषय में थोड़ा नहीं, एक सागर के विषय में एक अटेंडेंट ने कंप्लेन करी थी और तुरंत हमने उस पर एक्शन लिया था। तुरंत हमने सीएमएस को डायरेक्ट कर दिया था कि आप इसकी इंक्वायरी करके और इस पर उचित निर्णय लेते हुए एक्शन लीजिए। तो उसके पश्चात मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने इंक्वायर किया था और तुरंत सैटरडे को उसको ओटी से हटा के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। और यह इस बात में कितनी सत्यता है उसकी वो इंक्वायरी भी कर रही है, क्योंकि एक्शन तो हो गया है, उसके बाद फिर टर्मिनेशन होता है। हाँ, तो उसके लिए प्रॉपर सारे तथ्य वो जान के डॉक्टर रीता गुप्ता उस पर कर रही है और एक्शन ऑलरेडी उस पर हो गया। और हमारे यहाँ पे हम लोगों ने जगह पे भी कि कोई कर्मचारी पैसे ना ले और कोई डॉक्टर, कोई सिस्टर इस तरह की कोई गतिविधि में लिप्त ना रहे, ये इसका हमेशा से सुनिश्चित भी किया हुआ है और ऐसा होता भी है। और क्योंकि अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं इसलिए हमारा ओपीडी रजिस्ट्रेशन पहले से 38% इंक्रीज हुआ है और हमारा आईपीडी जो है 18%, इन पेशेंट्स जो है 18% इंक्रीज हो गया है। और लामा अब्सकॉन्ड को कहा जाता है कि मरीज को ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन मरीज फिर भी चला जा रहा है, वह भी हमारा जो है 88% जो है कम हो गया है। अब किसी भी आप कहीं भी वार्ड में देख लीजिए डबलिंग नहीं दिखती है, जो पहले मरीज यहाँ की व्यवस्थाओं की वजह से चला जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े ट्यूमर, कैंसर सर्जरी में इजाफा हुआ है और पहले से हमारी सर्जरी भी 25% बढ़ गई है। तो यदि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो ये सब चीजें नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये है कि हम लोग सभी हमारे यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, सब एक्सपर्ट हैं, जैसे मैडम एचआरपी की हेड हैं और ये हमारे साथ कैंसर ओपीडी चलाती हैं, कैंसर स्पेशलिटी ओपीडी चलाती हैं, ये इनफर्टिलिटी ओपीडी चलाती हैं। ऐसे ही 6 ओपीडी का भी इनॉग्रेशन करा गया है हमारे यहाँ। 21 जुलाई को ये ओपीडी आरंभ हुई थी, पहली ओपीडी, और आज की डेट में 1900 लगभग पेशेंट्स में हम लोग कैंसर का स्क्रीनिंग भी कर चुके हैं। तो देखिए जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी होती है और उसको साफ कर दिया जाता है। हर एक स्थिति पे उस व्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी पूरी कोशिश रहती है कि सारी चीजों को आप फुल हैंडल करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां रह जाती हैं, जो आपके जो कल काम कर रहे हैं वो भी अपना 100% देगा, लेकिन जो खामियां हैं इस पर आप लोग एक्शन करते हो, इसका इम्प्लीमेंट अक्सर देखा गया है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। इस विषय में कुछ आप बोलोगे? नहीं, देखिए हमारे पास तो जैसे लेटर आया था तुरंत हमने उसी दिन डॉक्टर रीता गुप्ता को तुरंत डायरेक्ट कर दिया गया। वह काफी सीनियर हैं और हमसे भी काफी सीनियर हैं और हमसे एक्सपीरियंस भी हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया होगा, उसमें थोड़ी बहुत चीजें पता करी होगी कि क्या एक्शन लेना है, क्योंकि जो ये एक्शंस लिए जाते हैं किसी के भी एसीआर में लिखे जाते हैं, टर्मिनेट करा जाता है तो वो बंदा फिर कहीं और नौकरी नहीं कर सकता। एक्शन तुरंत लिया गया है और हमारा सभी कर्मचारियों को भी एकदम कड़ा निर्देश है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसकी पूरी से पूरी सुविधा हमारे मरीजों को मिल सके, इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थी हमारे साथ डॉक्टर नीता गुप्ता जी, जिन्होंने बताया साफ शब्दों में जो चीजें हैं, खामियां हैं, उस पर कैसे काम होता है, वर्क फ्लो है, हर शेड्यूलिंग के हिसाब से सारा काम होता है। हालांकि कानपुर जच्चा बच्चा के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे दिन भर में सैकड़ों हजारों पेशेंट आते हैं और सबकी समय से यहाँ पे डायग्नोस किया जाता है, जो भी समस्या होती है उसको हल करा जाता है। एक वर्जन हम लेना चाहेंगे जीएसपीएम की मीडिया प्रभारी डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी से। सीमा जी, बहुत एक्टिव हैं आप इस समय, जीएसपीएम का पूरा मीडिया भी आप देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भ्रामक खबरें उठती हैं उस विषय में? देखिए, भ्रामक खबरों को जमीन पर आकर के परख लेना चाहिए और मीडिया को दोनों पक्षों का वर्जन समझ करके ही प्रस्तुत करना चाहिए। जहां इतनी बड़ी व्यवस्था
बताते हैं, प्रतिदिन साला पूरा कानपुर प्रांत को ये ड्रेन करता है, जिसकी लाखों की जनसंख्या है। और हम लोग पेरिफेरी के बिगड़े हुए केसेस को भी हैंडल करते हैं, दिन रात तत्परता से हम लोग मेहनत करते हैं। इतनी सारी व्यवस्था के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है, और स्टाफ पे सतत निगरानी होती है। और विभागाध्यक्ष बहुत क्रियाशील है इस मामले में, और तुरंत उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए उचित एक निर्णय सबने मिलकर लिया। और काफ़ी आपने जैसा मैडम ने बताया कि काफ़ी उन्नति है और काफ़ी सकारात्मक जो है बदलाव हो रहे हैं, और सारे मरीजों को उचित सुविधा उचित समय पे मिल रही है। आज ही एक पेशेंट तुरंत आई, हम लोगों की पेशेंट नहीं थी, वो बालिका संरक्षण गृह से आई थी, लेकिन तुरंत उसको अटेंड किया गया, तुरंत उसके प्राण बचाए गए, क्योंकि इतने शॉक में चली गई थी वो कि कुछ भी नहीं था। तो पूरी टीम जुटी उसके लिए, एनेस्थीसिया वाले भी तुरंत उपलब्ध हो गए। तो हम लोग इस तरह बहुत सारे प्राण बचा रहे हैं। अगर महीने में 100 मरणासन मरीज आते हैं तो उसमें मात्र 7 या 8 मरते हैं, मतलब 92 हम बचा ले जाते हैं, 92। तो ये सब हम सबकी टीम वर्क और मेहनत के कारण ही हो पाता है। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में आंकड़ों पर बात करी। दोस्तों, जब आंकड़ों पर बात होती है तो हर स्तर से सारी चीजें देखा जाता है। और आपको बता दूं कि जो जच्चा बच्चा चिकित्सालय है वहाँ पे बहुत एक शेड्यूल के हिसाब से सारा काम होता है। सीमा जी ने बताया कि किस तरह यहाँ पे जो, अब देखिए एक सीधी सी बात है, अगर कोई आपका मरीज है, आप उसको इस स्टेज पर लाओगे तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आप सारी चीजें हैंडल करो। और सबसे बड़ी अहम बात इन्होंने बता दी कि हमें अगर जच्चा बच्चा में आपको दिखाने आया है तो आपके जो डॉक्टर हैं आप उनसे एक बार डिस्कशन करिए, हर इशू पर बात करिए। यही इंडिया लाइव टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो इसलिए आपको करके दिखाता है कि हम किसी भी भ्रामक खबरों से दूर रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारा जो स्लोगन है वही है, रेज योर वॉइस। इस वजह पूरी खबर को जच्चा बच्चा की देखने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है, जच्चा बच्चा की कोई समस्या है, कुछ भी इशू है, कोई डॉक्टर से भी कोई शिकायत है, या फिर किसी मरीज, आप खुद मरीज है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है, तो info@indialivetv.co.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ आकाश, इंडिया लाइव टीवी के लिए कानपुर।